अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज हमारा यहाँ 26वां रोज़ा है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और सुबह फजर से कबल के जो मनाजर हैं, परिंदों की ये जो खूबसूरत हमदिया गीत हैं, इनकी आवाज़ों के साथ अभी हम निकलेंगे मस्जिद के लिए। ये महज अल्लाह ताला का फजल एहसान है कि जब किसी अच्छे काम की रूटीन ज़िंदगी की बन जाए तो उसके अंदर वो जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। अगर कोई और दोस्त आपको सवाब का मौका दे दे कि आप साथ शामिल कर लें, वो जो एक होता है अकेले अकेले, एक होता है बाजमात, मुहावरा ना 1 1 2 11। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ रास्ते में ही रहते हैं, तो जब भी कभी मौका मिले उनको साथ ले जाने का सुबह फजर पे, तो एक और मज़ा बढ़ जाता है। क्योंकि इंसान ने तो जाना होता है, लेकिन अगर रास्ते में थोड़ा सा एक साइड से बंदा किसी को साथ ले ले तो वो जो चीज़ है वो हमने बचपन में देखा हुआ है कि जब हम कभी मस्जिद में जाया करते थे अकेले, उसका और ये है कि बाजमात जाने का इकट्ठे, वो मज़ा ही और होता था। हमारे आज एक दोस्त है, उन्होंने सवाब का मौका दे दिया दोबारा काफ़ी दिनों के बाद। उनको पहले मोटरवे की बजाय अंदर से जाएंगे, उनको लेंगे रास्ते से, और फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ मस्जिद में पहुँचने से पहले दुरूद शरीफ और सल्ले अला का जो बचपन का हमारा जो एक शौक मज़ा होता था, वो भी साथ साथ लेंगे। फिर मस्जिद में नमाज, और फिर उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का जो कुरान दरस होता है हदीस का, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर उसके बाद सबसे एक बड़ी मज़ेदार दिलचस्प चीज़ जो है वो सुबह की सैर होती है। वीकेंड पे अमूमन बाज़ का 8-10 लोग हो जाते हैं जो इकट्ठे सैर करने के लिए 4 किलोमीटर की जाते हैं। बड़े अच्छे माहौल में वो गुफ्तगू होती है, लताइफ भी होते हैं, तंज़ो मज़ा भी मुस्बत होता है, बड़ा एंजॉय वाला माहौल होता है। वो भी आपको इंशाल्लाह पेश करेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि अपना अपना मजाज, अपना अपना टेस्ट होता है। अब ये पता नहीं है कि बाज़ लोग जो हैं उनके लिए सिर्फ दुनिया की रंगीनियाँ, ये जो गंद तमाशा है वो अट्रैक्ट करता है। बहरहाल अपनी अपनी मजाज, इसमें तो इंसान किसी को कोई नहीं कह सकता कि ये एक अच्छा माहौल है, मज़ेदार, इसको जाए। इन्नमा मालूम बिन्नियात भी आ जाती बात। तो देखते हैं 200 में लेट करवाते हैं कि टाइम पे लेके जाते हैं साथ। फ्रैंकफर्ट के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं। बेर्ग में यह मेरा 21 फ्लोर है इसके। पहले किसी ज़माने में ये ऊंची तरीन बिल्डिंग थी, अब थोड़ा इसका मेयार थोड़ा नीचे आ गया है क्योंकि और भी बन चुकी हैं। आप लोग या हम लोग दुनिया में जितने भी बस रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले, वो जब अपने अपने रंग में खुदा से कुछ मांगते हैं, कोई दरख्वास्त करते हैं, तो वो अपना अपना उनका अंदाज है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कभी गौर नहीं की किसी ने कि खुदा से मांगने का जो तरीक़ाकार है या जो अंदाज है, आया वो एक ऑर्डर देने वाला है, क्या खुदा मेरा ये काम भी कर दे, मेरे बच्चों को भी कामयाबी दे दे, जैसे एक बंदा आम आज की दुनिया में किसी चीज़ से ऑर्डर पे मांग रहा होता है, या उसका अंदाज वो फ़कीर वाला है। जिस तरह एक फ़कीर हाथ आगे करके तो मांग रहा होता है कि अल्लाह के नाम पे मेरे, तो और उसकी चेहरे की जो रोना और उसका जो चेहरे के तसुरात है, ये बड़ा फ़र्क है। हम चीज़ महसूस करते हैं कि जब अल्लाह से हम दुआ मांग रहे होते हैं तो हमारा अंदाज और हमारे दिल की कैफियत क्या होती है, इस पे भी बड़ा, क्योंकि आजकल ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने जैसे दुआ सुननी बंद कर दी है, दुआएं आजकल कबूल नहीं होती। ऐसे लोग लाखों साल, हज़ारों साल से अल्लाह के आगे गड़गड़ा रहे हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। अब ये रमज़ान का महीना है, जुल्म और बर्बरियत आंखों के सामने हो रही है, बच्चों औरतों को बम्बों और मिसाइलों के साथ उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, रो रो के दुआएं कर रहे हैं
लेकिन कल एक जो वाकया हुआ अमेरिका में कि चंद सेकंड के लिए जो पूरी की पूरी एक रियासत या वो इलाके अल्लाह ताला ने जब हिला दिए तो लोग खौफ के आलम में बाहर निकल पड़े। ये अल्लाह ताला की तजल्ली है। जरूरी नहीं है कि दुआओं के जरिए वो जिस तरह पहले जमाने में वो अबाबील आ गई बचाने के लिए काबा को, आज के दौर में जहां जहां भी जल्जले आए हैं, सैलाब आए हैं, एक एक लम्हा खुदा ताला की मर्जी के बगैर जो है दुनिया में नहीं आगे चलता। तो ये जो अंदाज है खुदा का, कोई बैद नहीं है कि ये हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह ये जालिम लोग जो आज तेरी मखलूक के परखचे उड़ा रहे हैं, इनको एक ऐसा करिश्मा दिखा, इनको एक ऐसा अपना इजहार कर अपनी गुस्से का, नाराजगी का, कि इनकी अकल टिकाने आ जाए कबल इसके कि पूरी इंसानियत की सफ लपेट दी जाए। अमेरिका देख लें, दूसरे इसराइल देख लें, और ये जो यूरोपियन लोग खामोशी से उनकी मदद कर रहे हैं माल के जरिए या सपोर्ट के जरिए, ये सब के सब खुदा ताला की एक ऐसी तजल्ली देखें कि इनके दिलों में खौफ खुदा पैदा हो और वो इंसानियत पे जो तजलील कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, वो खुद ब खुद उससे बाज आ जाए। और अगर इसके बावजूद भी नहीं आते तो फिर वो तीसरी आलमी जंग का जो जिक्र हमने सुना है कुरान मजीद में भी उसका, वो तो फिर है ही है। ये हल्का सा जल्जला जिसने सुर्खियां लगा दी अखबारों की और बड़ा ये तो एक क्या कहते हैं एपिटाइजर या एक ट्रेलर की, अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़े बड़े इनकी तरक्कियां जमीन बोस हो जाती। और ये खुदा जिसने पूरी इंसानियत को पैदा किया है उसका फिर वो नजर आता कि वो किस तरह अपने मासूम लोगों का जो बदला है लेता है उन जालिमों से जिनके हाथ वैसे नहीं रुकते। हम लोग जो कमजोर लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, माल और दौलत के चक्कर में हैं, इनकी समझ या अप्रोच इतनी ज्यादा नहीं है कि खुदा ताला जो अपने हाथ दिखाता है जिस वक्त, तो फिर बाद में लोग जो हैं वो कहते हैं कि लगता है कि कहर उतरा है खुदा का। तो ये चीज़ अगर पहले महसूस हो जाए, बड़ी बात है। हमारी मस्जिद करीब आ गई है तो हम अपना वो सल्ले अला का जो विरद होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा कर देते हैं। और फिर ये है कि लोगों को पता चलता है कि हमारा जो इस्लाम मज़हब है वो हमें क्या सिखाता है लोगों को। यहाँ तो किसी ने नहीं उठना, लेकिन चले वो यादें तो ताज़ा हो जाएंगी। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। जी ये इशारा चला दिया है कि मस्जिद हमारी आ गई है। इंशाल्लाह बाकी फिर मनाजर दरस के और सैर के बाद में शेयर करेंगे।